प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सपरिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। सबों को यीशु सहाय पारिवारिक वेदी संध्याकालीन आराधना में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से हमें ये अवसर प्रदान किया कि हम उसकी आराधना स्तुति करें, उसके वचन पर मनन चिंतन करें।
आज के मनन के लिए हमने धर्मशास्त्र बाइबल से परमेश्वर का वचन लिया है। मत्ती रचित सुसमाचार से उसके 8वें अध्याय के 23 पद से लेकर 27 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 23 पद से लेकर 27 पद तक। इसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। जब यीशु नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना करें। हे परम पवित्र परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए जिसे हमने सुना है। इस समय तू ही हमारी अगुवाई और सहायता कर, ताकि हम तेरे वचन पर मनन चिंतन कर सकें, तेरे वचन को सीख सकें, समझ सकें और उसके अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। एक सच्ची घटना के विषय में मैं एक पुस्तक में पढ़ रहा था। 18वीं शताब्दी में जॉन न्यूटन नामक एक गुलामों का व्यापारी था। उन दिनों यह काम घृणित और कुकृत्य समझा जाता था। एक बार जब जॉन न्यूटन गुलामों को बेचने के लिए समुद्री मार्ग से ले जा रहा था, तब समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान उठा और उस गुलाम से भरे जहाज को उछालने लगा, मानो वह एक छोटा तिनका हो। जॉन न्यूटन बहुत घबरा गया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर को उसने पुकारा कि हे ईश्वर, तू इस तूफान को शांत कर दे और मुझे सुरक्षित मेरे घर पहुंचाए, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि गुलामों का व्यापार करना छोड़ दूंगा और मैं तेरा गुलाम हो जाऊंगा। और वह जहाज डूबने से बच गया और जॉन न्यूटन ने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और वह एक अच्छा मसीही जीवन व्यतीत करने लगा। आगे चल करके वह एक प्रसिद्ध सुसमाचार प्रचारक बना। फिर उन्होंने अपने को पूरी रीति से परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित किया और वह एक पुरोहित बना। फिर उसने आगे चल करके एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध गीत की रचना की अंग्रेजी में, जो इस प्रकार है, अमेजिंग ग्रेस हाउ स्वीट द साउंड दैट सेव्ड अ रेचेड लाइक मी, आई वंस वाज लॉस्ट बट नाउ एम फाउंड, वाज ब्लाइंड बट नाउ आई सी। इस गीत का अर्थ है, परमेश्वर का अनुग्रह कितना अद्भुत है जो मुझे बचाया, मुझ जैसे अभागे को बचाया। मैं खो गया था लेकिन अब पाया गया हूँ, मैं अंधा हो गया था लेकिन अब मैं देखता हूँ। परमेश्वर अद्भुत रीति से जॉन न्यूटन के जीवन को परिवर्तित किया, उनके जीवन को उन्होंने बचाया और परमेश्वर ने जॉन न्यूटन के जीवन को अपनी महिमा और अपने राज्य की बढ़ती के लिए इस्तेमाल किया। हम सबों ने सुना है कि समुद्र में कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, जिसे तूफान या साइक्लोन कहा जाता है। और यह तूफान या साइक्लोन अपने साथ भारी तबाही और विनाश को लाता है, जिससे जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने सुना अरब सागर में तौकते और बंगाल की खाड़ी में यास नामक तूफान आया था,
जिससे हमारे देश और राज्य प्रभावित हुआ। इसी प्रकार की तबाही एक बार प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के जीवन में आई थी, जिसे हमने आज के पाठ वचन में सुना। हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अधिकांश चेले मछुए थे। मछली पकड़ना उनका व्यवसाय था। समुद्र में नाव चलाने में वे एक्सपर्ट थे, माहिर थे। कई बार उन्होंने इस प्रकार के आंधी तूफान का सामना किया होगा। वे अनुभवी थे, लेकिन उनके सारी बुद्धि, शक्ति और अनुभव इस तूफान के सामने विफल हो गए थे। वे निराश और हताश हो गए थे और जीवन के अंधकार में फंस गए थे। ऐसी दुर्दशा और परिस्थिति में वे प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं कि हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। यीशु ने उनके निवेदन को सुना और उसने आंधी और पानी को डांटा और सब कुछ शांत हो गया। इस प्रकार यीशु मसीह संकट की घड़ी में अपने शिष्यों की सहायता की और उन्हें बचाया। हमारे जीवन में भी कई प्रकार की परिस्थितियां आती है, बीमारी, आकस्मिक दुर्घटनाएं, मृत्यु, अभाव, असफलताएं इत्यादि। ये सारी परिस्थितियां हमारे जीवन से टकराती हैं और हम हताश, निराश एवं भयभीत हो जाते हैं। हमें कुछ सूझता नहीं कि हम क्या करें। ऐसी ही परिस्थिति इन दिनों हमारे बीच में बनी हुई है। कोरोना महामारी को लेकर हम भयभीत हैं, हताश हैं, निराश हैं। ऐसी परिस्थितियों के समय प्रभु यीशु मसीह ही हमारा सहारा है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा प्रत्युत्तर है और इस विषम परिस्थिति के समय हमें धीरज और शांति प्रदान कर सकता है, जिससे हम इन बिंदुओं में देख सकते हैं। पहला, यीशु शोक, पीड़ा और दुख के तूफान में हमें शांति देता है। जब किसी के परिवार में मृत्यु हो जाती है तो उनके प्रियजनों को भारी शोक और संताप का सामना करना पड़ता है। हम मसीही होने के नाते यह विश्वास करते हैं कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर भी मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर मानवीय संवेदनाएं हैं, मानवीय भावनाएं हैं, शारीरिक मोह माया और संबंध के कारण हम अपने मृतक प्रियजनों के लिए विलाप करते हैं, शोक करते हैं। इन दिनों कोरोना महामारी के संक्रमण से हमारे बहुत सारे प्रियजन प्रभु में सो गए हैं। ऐसे प्रियजनों के लिए एक पुरानी कहानी मुझे याद आती है। एक बगीचे में एक बहुत ही सुंदर फूल खिला हुआ था। उस बगीचे के मालिक को उस फूल से लगाव हो गया था। वह रोज उसे देखता था और उसकी सेवा करता था। एक दिन उसने देखा कि कोई उसे तोड़ लिया है। तब वह बहुत दुखित और उदास हो गया। तब उसने देखा कि वह फूल उस बगीचे के स्वामी अर्थात उस बगीचे के मालिक के हाथ में है। उस स्वामी ने माली से कहा, यह मेरा बगीचा है, मैं जब चाहूं किसी भी फूल को तोड़ सकता हूं। परमेश्वर हमारे जीवन रूपी फूल को इसलिए तोड़कर अपने पास रख लेता है कि हम उसके राज्य में एक सुंदर फूल के समान खिले रहेंगे जो कभी नहीं मुरझाएगा। दूसरा, यीशु चिंता, व्याकुलता एवं हताशा और निराशा के तूफान में हमें शांति देता है। कभी कभी हमारे जीवन की शांति को भंग करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन हमारी चिंता, व्याकुलता एवं हताशा एवं निराशा होती है। हम बहुत सारी बातों के लिए चिंतित और व्याकुल रहते हैं। कभी कभी हम अपने समस्याओं से, बीमारी से हताश एवं निराश रहते हैं। हम अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए
और इनसे बढ़कर हम अपने प्राण के लिए चिंतित रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। इन दिनों कोरोना महामारी के दिनों दिन बढ़ते संक्रमण एवं मृत्यु से पूरी दुनिया चिंतित है और भयभीत है। ऐसे समय में लाजमी है कि हम सभी भी चिंतित, व्याकुल और भयभीत हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि अपनी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, वह हर परिस्थिति को बदल सकता है और हमें छुटकारा दे सकता है। वह वही परमेश्वर है जिसने दानियल को सिंह के मांस से छुड़ाया, राजा दाऊद को उनके शत्रुओं से बचाया और गोलियत जैसे विशालकाय राक्षसकाय व्यक्ति पर विजय दिलाई। इसलिए वह अपने भजन में कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के समय अति सहजता से मिलने वाला सहायक। हम राजा दाऊद के समान परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास और भरोसा रखें, ताकि हम भी उसके समान कह सकें कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें, क्योंकि वही हमें हर परिस्थिति में संभालता है। जैसा परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमारी सहायता कर ताकि हम तेरे वचन के अनुसार चल सकें। हम सबों को अपने वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा बहुतायत की आशीष प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज हम उसकी उपस्थिति में सुरक्षित पाए जाते हैं। भजन संहिता अध्याय 16। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। आइए हम खुद को दीन करें और पिता परमेश्वर से दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 हो तेरा। इस घड़ी पिता परमेश्वर हम सभी आपकी उपस्थिति में पिता रहकर सुरक्षित पाए जाते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम अपने मनों को दीन करते हैं, हम आपके निकट आते हैं पिता। इस घड़ी हम हर एक बातों को, हर एक चीज़ों को पिता आपके सम्मुख रखते हैं पिता। हम निवेदन करते हैं पिता कि आज जब इस महामारी के समय में पिता हम सभी इस भय से घिरे हुए हैं पिता परमेश्वर, ऐसी स्थिति में जब हर एक लोग पिता चिंतित है, दुख से घिरे हुए हैं पिता परमेश्वर, भारी परेशानी में है पिता, इन हर एक जनों में पिता परमेश्वर ऐसे लोग हैं जो पिता इस बीमारी से आज भी ग्रसित हैं, और पिता कुछ लोग हैं जो इस बीमारी से उभर रहे हैं। इन हर एक लोगों को सामर्थ्य दयालु महान पिता परमेश्वर हम आप ही के हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तू उन्हें चंगा कर पिता, आज ही पिता परमेश्वर तू इन लोगों को पिता पूर्ण रीति से पिता तू चंगाई प्रदान कर। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे नाम से आज ये जो भी दवाइयों और जिन भी चीज़ों को ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, उसमें आपकी अद्भुत सामर्थ्य प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर, कि उन्हें ग्रहण कर वे चंगे होने पाए पिता परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा करने पाए। ऐसे लोगों को पिता परमेश्वर, जिन लोग पिता इनकी सेवा में लगे हुए हैं, इन लोगों को भी पिता तेरी ही दया में हाथों में सौंपते हैं। हाँ पिता, हर एक नर्स और डॉक्टरों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। तू पिता परमेश्वर उनकी अगुवाई कर, जब वे अपनी सेवा प्रदान करते हैं पिता, वो उन्हें पिता परमेश्वर तो सुरक्षित रख के आज जब पूरी रीति से जब इन लोगों को बचाने में पिता परमेश्वर वो लगे हुए हैं, उन्हें तो सुरक्षित रख, उन्हें सुरक्षा का घेरे में बांधे रख पिता परमेश्वर, कि वे पिता परमेश्वर ऐसी बीमारियों से बचे रहने पाए और अपने जीवन में पिता आपकी सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर ऐसे समयों में वे पिता और अच्छी रीति से अपने कार्यों को करने पाए, अपनी सेवा को देने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, ऐसी परिस्थिति में जब सरकारी अधिकारी कन पिता परमेश्वर लगे हुए हैं, हर एक योजनाओं को पिता परमेश्वर लाते हैं कि इस महामारी से लड़ने पाए, प्रत्येक दिन पिता परमेश्वर आपकी
अगुवाई में पिता परमेश्वर वो कार्य करने पाए, इस देश में लाने वाले हर एक नीति जो वो बनाते हैं पिता परमेश्वर हर एक लोगों तक पहुंचने पाए। हाँ पिता, जो ऐसी घड़ी में है जिन्हें किसी चीज़ों की आपूर्ति नहीं हो पा रही, हाँ पिता, होने पाए कि तेरे सामर्थ्य आज इन लोगों के द्वारा, इन अधिकारियों के द्वारा पिता परमेश्वर उन हर एक लोग जिससे छूट जाते हैं, बच जाते हैं पिता, हर एक लोगों तक पिता परमेश्वर ये तमाम सुविधाएं पिता परमेश्वर उन तक पहुंचने वाली होने पाए। हम पिता जब ऐसी घड़ी में पिता, जब अपने घरों में हैं, बंद हैं पिता परमेश्वर, हम चर्च नहीं जा पाते, किंतु पिता परमेश्वर ऐसे समय में भी ऑनलाइन आराधना के माध्यम से जब हम आपसे जुड़ पाते हैं पिता, तो इनको भी हम आपके समक्ष रखते हैं पिता परमेश्वर, कि जब हम आराधना के द्वारा आपके वचनों को सुनते हैं, आपके सेवकों के द्वारा से पिता परमेश्वर, जब हम इन्हें ग्रहण कर पाते हैं, हम पिता इनके द्वारा अपने जीवन में आशीषों को पाएँ, और पिता साथ ही इन वचनों को जो पिता परमेश्वर बांटते हैं, इन पर भी तो अपनी कृपा आशीष बनाए रख पिता। हर एक जो कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, उनमें उसमें पिता आपकी बहुतायत सी आशीष होने पाए। हाँ पिता, वचन को बांटने वाला, वचन को ग्रहण करने वाला पिता, हर एक जन पिता इन हर एक कार्यों के द्वारा से पिता परमेश्वर आप में बढ़ने वाले होने पाए। इस घड़ी पिता हमारी कलीसिया के लिए भी निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, कि कलीसिया में हर एक विश्वासीगण, हर एक जन पिता परमेश्वर ऐसी घड़ी में जब आपको खोजते हैं पिता, आपको निहारते हैं पिता परमेश्वर, तो हमारी प्रार्थनाओं का सुनने वाला हो, तो हमारी प्रार्थनाओं का ग्रहण करने वाला पिता परमेश्वर होने पाए। हर एक दुआओं को पिता परमेश्वर तो सुनने वाला हो, संभालने वाला हो पिता परमेश्वर। हाँ, तो हम पर दया कर पिता परमेश्वर, हम पर तू अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, हम पर तो अपने सामर्थ्य प्रकट कर पिता परमेश्वर, कि हम सभी आपके उपस्थिति में पिता परमेश्वर होकर सुरक्षित रहने पाए। ऐसे घड़ी में पिता परमेश्वर हम आपके द्वारा संभाले जाए पिता परमेश्वर। हम हर एक बातों के लिए, हर एक चीज़ों के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देने पाए। जब हम इस समय से पिता परमेश्वर बाहर निकले, आने वाले समय में पिता परमेश्वर आपकी महिमा और प्रशंसा करने वाले होने पाए, तो हमें सुरक्षित रख पिता, और हमें संभाले रख। हम हर एक बातों का नियंत्रण पिता आप ही के सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। फिर से पिता परमेश्वर हम हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस प्रार्थना और इस दुआ को तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से स्वराज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन।